कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े सामने रखते हुए यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित उत्तर प्रदेश बदहाली के कगार पर है, ये कहना है चिदम्बरम का। चिदम्बरम ने कहा कि यूपी पर 6,62,091 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% योगी सरकार की देन है। चिदम्बरम ने कहा कि जीडीपी 2017 में 11.4% थी, जो अब घटकर -6.4% हो गया है और प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय आय की आधी रह गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि योगी सरकार में प्रति व्यक्ति आय 1.9% घट गई है और यूपी पर 6,62,091 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% मौजूदा सरकार की देन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए चिदम्बरम ने कहा कि यूपी बड़ी आबादी वाला राज्य है और देश में सबसे मेहनतकाश लोग यहाँ पाए जाते हैं। इस बार यूपी में कांग्रेस अकेले अपने दम पर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रियंका गांधी ने इस बार के चुनावों में महिलाओं को 40% टिकट देकर मौजूदा राजनीति को बदलने की कोशिश की है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रियंका ने पूरे देश में एक नया आयाम जोड़ा है। इससे पूरे देश की राजनीति एक तरह से करवट बदलती हुई नजर आ रही है। प्रियंका जिस तरह से यूपी में प्रचार कर रही है, उसकी भी पी चिदम्बरम ने तारीफ की है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने सीएम योगी की नीतियों से लेकर कार्यप्रणाली को लेकर कटघरे में खड़ा किया। चिदम्बरम ने कहा कि नीति आयोग का जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक का आंकड़ा आता है, वो दिखाता है कि यूपी में 37.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। उन्होंने कहा कि 12 जिलों में ये आंकड़ा 50% से अधिक है और इनमें से 3 जिलों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में ये 70% से ज्यादा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान नई पीढ़ी को हो रहा है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि 2,77,000 शिक्षकों की कमी जिस राज्य में हो, वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा हो सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में बदहाली की तस्वीर पेश करते हुए यूपी के मतदाताओं से सवाल किया, क्या सोचकर आप वोट दे रहे हैं? क्या जब आप अपने मतदान के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये आंकड़े होते हैं? इन्हें देखकर आप किसे वोट दें?